गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओके, 2 मिनट वेट करते हैं, सभी को आने दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है लास्ट सेशन में, अगर कोई स्टूडेंट लेट आए थे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में आप राइट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। ओके, करें फिर स्टार्ट। ठीक है। सो आज हम देखने वाले हैं, हम जो पाइथन यूज करने वाले हैं। ओके। सो उसे कैसे इंस्टॉल करना है, उसके साथ में हम देखेंगे VS Code को कैसे इंस्टॉल करना है। आज बस हम इंस्टॉलेशन देखेंगे। उसके बाद हम जो वेरिएबल्स है, डेटा टाइप्स है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। और कल से कोडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन को। आप क्रोम पर जाइए और वहां पर सर्च कीजिए Python org। ओके। जो फर्स्ट वेबसाइट आएंगी वो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके। सो बस आपको यहाँ पर विजिट करना है। आपको लेटेस्ट वर्जन पाइथन का क्या है, 3.13.5। ओके, इसे इंस्टॉल करना है। ओके। सो इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, लाइक आपके पास मैक है या फिर लिनक्स है, विंडोज है, आप उसके अकॉर्डिंग आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब मेरा विंडो है तो बाय डिफॉल्ट मुझे डायरेक्टली उसने विंडो का ही वर्जन दे दिया। इन केस अगर उसने नहीं दिया, आप यहाँ से विजिट करके आप चेक कर सकते हैं। लाइक आपको मैक के लिए चाहिए, बस मैक पे क्लिक कीजिए तो आपको लेटेस्ट वर्जन बता देगा। ओके। इन केस अगर आप चाहते हैं आपको बस पुराना वर्जन आपको इंस्टॉल करना है, तो नीचे देख सकते हो आप उसके सभी वर्जन यहाँ पर उन्होंने रखे। ओके। लाइक 10 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया। ठीक है। अब काफी बार ऐसा होता है, लाइक मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। सो वो प्रोजेक्ट एक सिविल इंजीनियर पर प्रेजेंट था। उसमें कुछ मॉड्यूल मुझे यूज करने थे। ओके, लाइक सेटअप टूल हो गया, देन मैट हो गया। ओके। उसके बाद और कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटेबल हो गया। ये ऐसे मॉड्यूल्स थे जो पाइथन के 3.8 को सपोर्ट करते थे लेकिन 3.10 को सपोर्ट नहीं करते थे। अब ऐसा काफी बार केसेस होता है, ये पाइथन के ऑर्गेनाइजेशन से कुछ इशू आ जाते हैं कभी कभार। ओके। सो हम कौन कौन से मॉड्यूल यूज करने वाले हैं, लाइक पिलो हो गया, मैटप्लॉट हो गया, numpy हो गए, ये हम यूज करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट पाइथन 3.13 को सपोर्ट करती ही है। ओके, तो इसके बारे में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर इन केस कभी कभार आपको इशू आ जाए कि कुछ मॉड्यूल आपके लैपटॉप को या फिर आपके पाइथन वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है,
तो उसके कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं ये मैं आपको उस वक्त पढ़ाऊंगा जब हम मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ओके। सो हमारा पाइथन डाउनलोड हो चुका है, इसके लोकेशन पर जाते हैं। ओके। अगर राइट क्लिक करके इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। ओके। इसे ओके, इसे अलाउ कर दिया मैंने। अब मेरे पास ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए कह रहा है, लाइक आपको मॉडिफाई करना है या फिर अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना है इस बारे में। तो मैं इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ। आप ध्यान रखिए, ये ऑप्शन पीप वाला, ओके, और सेकंड पीवाई लॉन्चर, ये आपको इनेबल करना है। और एक और ऑप्शन आता है जब आप फर्स्ट पाइथन को इंस्टॉल करते हो, ऐड पाथ करके, ओके, उसे हमेशा आपको चेक करना है। ठीक है। अब इस यहाँ पर तो मुझे नहीं आ रहा हो क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो पाथ को हमेशा चेक करना ही है आपको। ओके। नेक्स्ट करते हैं। ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। ओके। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल हम क्यों चेक करते हैं, कोई बता सकता है इस बारे में? इन्वायरमेंट वेरिएबल में हम पाइथन को क्यों ऐड करते हैं, कोई बता सकता है? ओके, मैं बताता हूँ। इन्वायरमेंट में वेरिएबल हम तब यूज करते हैं, लाइक अगर कोई मॉड्यूल हमें यूज करना है। ओके, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि कुछ मॉड्यूल हमारे लैपटॉप को सपोर्ट नहीं करते। ओके। लाइक मॉड्यूल में एक उनके ही लेवल में एक इन्वायरमेंट चाहिए उन्हें उसे यूज करने के लिए। लाइक अगर आप कोई इमेज के ऊपर काम कर रहे हो, ओके, सो आपका लैपटॉप वो रिक्वायर्ड है कि वो आपके इमेज को सपोर्ट कर सके। ठीक है। जब मॉड्यूल आप इंस्टॉल करते हो, तो वो चेक करता है कि आपका लैपटॉप किसी इमेज, पर्टिकुलर इमेज को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। तो उस केसेस में वो मॉड्यूल आपको एरर शो करता है। ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि आपको उस मॉड्यूल पे तो काम करना ही है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एक एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे। अब ये एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको VS कोड में बताऊंगा, जब हम VS कोड इंस्टॉल करेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे हम, ओके, यूज करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। इसे चेक ऑन करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। अब ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके। तक हम, चलिए एक और मेथड बताता हूं आपको। जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर लोगे, ओके, आपके पास दो टाइप्स हैं कि आपको चेक करना है आपके पीसी में लैप पाइथन इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं। सो आप क्या करोगे, आप टाइप कीजिए Windows+R। ओके। यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, CMD। ठीक है। एक विंडो ओपन होगी, यहाँ पर आप टाइप कीजिए पाइथन डैश वर्जन। इससे आप क्या कर सकते हो, पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप चेक कर सकते हो। ये होगी फर्स्ट मेथड। ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, आप जाइए कंट्रोल पैनल पर, आ गए, यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोग्राम एंड फीचर्स, इसे ओपन कीजिए और यहाँ पर चेक कीजिए आपके पाइथन इंस्टॉल है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 3.13 ऑलरेडी इंस्टॉल है, साथ ही में मेरे पास 3.10 है। ऐसे आप मल्टीपल वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, कभी कभार कुछ मॉड्यूल 3.10 8 को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो 13 को नहीं करते। सो इन केसेस में आप ओल्ड वर्जन को इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये हुआ या फिर नहीं। ओके, हो रहा है अब तक। ठीक है। सो इस मेथड की मदद से आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। समझ में आ गया स्टूडेंट? फिर से एक्सप्लेन करना है? प्लीज रिप्लाई कीजिए व्हाट्सएप चैट में।
ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अब VS कोड को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइप कीजिए VS कोड। सॉरी, ठीक है। फर्स्ट लिंक पर ओपन करते हैं। अभी आपको ऑप्शन होगा डाउनलोड फॉर विंडो। ओके, अगर आपके पास मैक है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैक के लिए वर्जन आ जाएगा, बस इसे क्लिक करना है और आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हो गया, ठीक है, इसके लिए भी थोड़ा वक्त है। मम्मी को एंड्रो। यस, कोई क्वेश्चन है? प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। अगर चैट इनेबल ना रहा तो आप माइक ऑन कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो। सर सर चैट डिसेबल आ रहा है। डिसेबल आ रहा है, ठीक है, एक बार टाइप कीजिए चैट में, कोई मैसेज टाइप कीजिए। तेजस ऑफ, राइट? अभिषेक सर, अभिषेक मोहन। स्टूडेंट, आप अपना ना फुल नेम राइट कीजिए प्लीज। आप ऐसे शॉर्ट नेम मत राइट कीजिए। ये GPHU, प्लीज अपना पूरा नाम राइट कीजिए। ओके सर, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पाइथन को इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है पाइथन ORG, इस वेबसाइट पर हम विजिट करेंगे। ओके, देन यहाँ डाउनलोड्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको फर्स्ट यह ऑप्शन है कि आप लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, काफी केसेस में ऐसा होता है कि जब हम कोई मॉडल के ऊपर काम करते हैं, जैसे लिस्टेबल हो गया, देन सब टूल्स हो गया, मैटप्लॉट हो गया, सो इन केसेस में क्या क्या होता है, इनके जो लेटेस्ट वर्जन है 3.13 चल रहा है इस वक्त। ओके, सो डिस्टी टूल्स और सेप टूल्स ये क्या करते हैं, ये बस 3.8 को ही सपोर्ट होते हैं। ओके, ऐसे काफी रेयर केसेस में हुआ है। ओके, सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इनके जो ओल्ड वर्जन है आप उन्हें यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको इन पर डाउनलोड पे क्लिक करना है, इनके ओल्ड वर्जन पे आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, मैं मुझे लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। ओके, देन एक बार डाउनलोड हो जाए तो आप क्या करोगे, उसे रिलोकेट करोगे अपने फाइल मैनेजर में और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे। ठीक है, कर लिया आगे। अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे वो ऑप्शन दे रहा है कि आप मॉडिफाई कीजिए या फिर उसे रिपेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली वो इंस्टॉल बता देगा। ठीक है, सो इस वक्त मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब जो भी ऑप्शन है उसे चेक ही रहने दीजिए। PY लॉन्चर अभी इस वक्त हमें नहीं चाहिए। ओके, उसको ज्यादा यूज नहीं है हमें। इसमें एक और भी ऑप्शन आ सकता है, ऐड टू पाथ। ओके, उसे चेकबॉक्स को हमेशा इनेबल ही रखना है आपको। ओके, आगे चल के वो आपको एरर शो कर सकता है, तो ध्यान रखिए ऐड टू पाथ का जो चेकबॉक्स है उसे हमेशा क्लिक करना है हमें। ठीक है, ये होने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसे हमेशा ऑन ही रखना है। ठीक है, शॉर्टकट आपको क्रिएट करना है। ओके, आप कर सकते हैं, नहीं ना चाहते तो कोई भी इशू नहीं, लेकिन इसे हमेशा इनेबल ही रखना है आपको, इन्वायरमेंट वेरिएबल को। ओके, इंस्टॉल कर लें। ओके, अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है पाइथन इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं। तो बेस्ट वे क्या है, आप कंट्रोल पैनल में जाइए। ओके, याद रखिए जब एक बार इंस्टॉलेशन हो जाए तो फर्स्ट एक बार रिस्टार्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप यूज करना। ठीक है, कंट्रोल पैनल में आ गए, यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोग्राम एंड फीचर। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपके पास कौन से वर्जन का पाइथन इंस्टॉल है या फिर नहीं। ओके,
अब मेरे पास कौन सी वर्जन है? 3.10 एंड 3.13 का। ओके, ठीक है। अभी जो 64 बिट है, ओके, सो काफी स्टूडेंट के लैपटॉप 32 बिट्स के है या फिर किसी का 64 बिट का है, ठीक है। तो जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो, ओके, ये पहले से डिसाइड चेक कर लेता है आपका 64 है या फिर 32 है, ठीक है। सो आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर ले तो भी कोई इशू नहीं, ठीक है। हो गया। अब बात करते हैं हमें विजुअल स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, सो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, VS कोड पे अगर टाइप कर लो तो भी वो आ जाएगा। कौन सी? ये वाली वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर आ गए, ठीक है। अगर आपके पास मैक है तो यहाँ पर मैक का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास विंडो है तो मैं डायरेक्टली डाउनलोड पर विंडो पे क्लिक करूंगा। ओके, से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस, राइट क्लिक करो एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, इसे यस करते हैं। इसे एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट, ठीक है। अभी डेस्कटॉप पे से आइकॉन रहना ही चाहिए, ऑब्वियसली हमें कंटिन्यूसली इसे यूज करना है। राइट, ये आप देख सकते हो ऐड टू पाथ, यही ऑप्शन आपको पाइथन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसे हमेशा ऑन रखना है, ठीक है। चेक कर लिया और इंस्टॉल। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, फिनिश कर लेते हैं। इन केस अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट आपको रिस्टार्ट करना है लैपटॉप को, तो इसे अनचेक करिए और अपना लैपटॉप को रिस्टार्ट कीजिए, वो बेटर वे है, ठीक है। मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ और इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। सो ऐसी विंडो होगी आपकी विजुअल स्टूडियो की, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। होगा वीडियोस विजुअल स्टूडियो ओपन, ठीक है। ये रहा आपका इन्वायरमेंट। ओके, क्लियर है स्टूडेंट? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। ठीक है। अब मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की थी वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में। ओके, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करना है? आपको टाइप करना है Ctrl+Shift+P की, ओके, इस तरह से। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट इन्वायरमेंट करके, ओके। आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो। कहाँ गया? क्रिएट इन्वायरमेंट, ओके। और आपको सिलेक्ट करना है VENV, विच मीन्स वर्चुअल इन्वायरमेंट, ओके। इसे क्लिक करना है, इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट, ठीक है। ओपन कर लेते हैं। अभी वर्क प्लेस हमें किसे सिलेक्ट रखना है? मैं डेटा एनालिटिक्स सिलेक्ट करता हूँ, ओके। सिलेक्ट कर लिया।
और ये हो गया हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट। इसे डिसेबल कर लेते हैं। सो इस तरह से आप वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? कंट्रोल शिफ्ट एंड पी, इस की को आपको इंटर करना है और क्रिएट इन्वायरमेंट पे आपको क्लिक करना है। ओके, इस तरह से। और क्या सिलेक्ट करना है? वर्चुअल इन्वायरमेंट, नॉट अ काउंटडाउन। आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट ही क्रिएट करना है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? और रही बात जो मॉड्यूल्स की, जो मैंने आपसे कहा कि कुछ मॉड्यूल नए वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करते। सो जब मैं आपको मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ओके, उस वक्त मैं आपको उस बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि उस टाइम हमें कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, ताकि ऐसे केसेस हमें ना आ सके। ठीक है? स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हम जब डेटा एनालिटिक्स पर वर्क करते हैं, सो ऑब्वियसली हम उसे पाइथन में बना रहे हैं, ओके। साथ ही हम उसमें जावा में भी कर सकते थे, लेकिन पाइथन क्यों क्यों यूज करना चाहते हैं आप? कोई बता सकते हैं इस बारे में, क्यों पाइथन को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई? एनी स्टूडेंट, किसी के पास आंसर है इस बारे में? सर पाइथन में ज़्यादा बिल्ट इन लाइब्रेरी है। यस, चैट में टाइप कीजिए प्लीज, आपका आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, संस्कृति का आंसर है पाइथन हैज लेस कोड देन जावा। राइट, ये भी ट्रू है। यशस्वी का आंसर है पाइथन हैव मेनी लाइब्रेरी, इट इज द वेरी इजी फॉर अ डेटा विजुअलाइजेशन। यस, ये भी ट्रू है। मोर लाइब्रेरी। यस। और कोई सजेशन, कोई आंसर? ओके, जैसे तो इसका जो कॉमन यूज है कि पाइथन को जो प्रायोरिटी मिली, वो इसमें प्रणाली का आंसर है सिंपली एंड रीडेबिलिटी। ठीक है, जब हम पाइथन में कोड राइट करते हैं तो ये काफी यूजर यूजर फ्रेंडली होता है। काफी लेस कोड हम टाइप करते हैं और काफी इजी वे में हम राइट करते हैं। लाइक कोई ऐसे रॉकेट साइंस की हम कोडिंग नहीं करते। लाइक उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर हमने इंसर्ट करा दिया, कॉलम्स बना लिए, या फिर कोई सिंबल्स हमने ऐड किए ताकि वो यूजर को समझ ना आ सके, ऐसे कुछ भी नहीं है पाइथन में। पाइथन एक बेसिक इंग्लिश, जैसे हम एक बेसिक इंग्लिश हम टाइप करते हैं, सेम उसी वे में हमने पाइथन की सिंटैक्स बनाए थे। ओके, सो यही कारण है कि पाइथन को ज्यादा प्रायोरिटी मिली, विच मीन्स वो कोई अगर नॉन कोडिंग पर्सन भी रहा तो भी वो अंदाज लगा लेता है कि पाइथन में क्या राइट किया गया है। ओके, ये उसका बेस्ट एडवांटेजेस है। सेकेंड, जब हम कोई डेटा पर काम करते हैं, लाइक हमें कोई एआई बनाना है, या फिर कोई मशीन, हमको मशीन लर्निंग हमें प्रोवाइड करनी है, या फिर रोबोटिक साइंस हमें करना है, तो उसके पहले हमें, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ, ठीक है, मुझे रोबोट बनाना है। वो रोबोट किस पर काम करेगा? लाइक कोई काउंटिंग मशीन पर। ठीक है, अब मेडिसिन की जो कंपनीज होती है, ठीक है, आप देख सकते हो उनकी जो टैबलेट्स होते हैं, लाइक एक एक क्यूब कंटेन हो गया कंटेनर, ओके, उसमें नंबर ऑफ टैबलेट्स होते हैं, लाइक 100 हो गए, 200, वो काउंट हम टैबलेट्स इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अगर वहाँ मैन पावर रहा तो वो काउंटिंग मशीन वो फर्स्ट उसे काउंट करेगा, 100 टैबलेट्स ही वो उस कंटेनर में इंसर्ट करेगा। वही रोबोट क्या करेगा? हमें रोबोट को क्या करना है? ऐसे डिजाइन करना है कि वो 100 ही टैबलेट्स वो इंसर्ट करे, देन उसे आगे बढ़ा दे। ठीक है, सो उसके लिए उसे क्या करना है? हमें फर्स्ट उसको बताना है कि वो टैबलेट्स क्या है, उसका शेप क्या है, उसका वेट क्या है। ओके, इस बारे में उसे डेटा प्रोवाइड कराना होता है हमें। ठीक है, सो उसे फर्स्ट हमें समझाना है कि ये टैबलेट है, इसे उस कंटेनर में इंसर्ट करना है, और उसका काउंट क्या होगा। ठीक है, एक बार इंसर्ट करा दिया तो कंटेनर को आगे बढ़ाएगा, देन सेकंड फिर से वो एम्प्टी कंटेनर को लेगा और फिर से टैबलेट इंसर्ट करेगा। ये उसे रिपीटेडली करना ही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसे फर्स्ट डेटा प्रोवाइड कराना है, उसका शेप क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, कलर क्या है उसका। ओके, सो हार्मफुल है या फिर नहीं, लाइक वो, उसके बाद वो स्मूथ है या फिर हार्ड है, इस बारे में उसे बताना है हमें रोबोट को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसे डेटा को प्रोवाइड कराना होगा।
उसे एनालाइज करके उसे समझाना होगा। ठीक है, तो इसलिए पाइथन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है ताकि ये काम आसान हो सके। ओके, देन अगर हम जावा की बात करें, ठीक है, सो जावा, अगर हाँ जावा में हम कुछ हद तक हम एआई को बना सकते हैं, लेकिन पाइथन के मुकाबले वो बस 10% ही है। ओके, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता, उसकी लिमिट भी है कुछ। ठीक है, वो बस एक सॉलिड कंपोनेंट पे ही काम कर सकता है, लेकिन पाइथन नहीं। पाइथन आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, आर्टिफिशियल कर सकते हो, रियलिटी उसमें बना सकते हो। ठीक है, पाइथन लाइक अगर फ्यूचर कहा जाए तो पाइथन है। ओके, विच मीन्स जो हमें एआई वगैरह हमें सीखना है, देन जो रोबोटिक्स में जाना चाहता है, डेटा साइंस करना चाहते हैं, सो बेस्ट है आप पाइथन को लर्न करो। उसके बाद एआई इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो लाइब्रेरीज है उस बारे में आप पाइथन में ही ज़्यादा फोकस कर पाओगे। ठीक है, अब हमें जो लाइब्रेरी यूज करनी है कौन कौन से है, लाइक पांडास हो गया, नमपाई, मैटप्लॉट, ये सभी लाइब्रेरी हम पाइथन में ऑलरेडी बना रखे हैं। जावा अब तक उस पर काम ही कर रहा है। ठीक है, जावा भी काफी हद तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाइथन ने पहले से ही वो मॉडल्स बना रखे हैं, इसलिए लोग ज्यादातर पाइथन को ही प्रायोरिटी दी जा रही है। देन कागल कंपटीशन के बारे में पढ़ा है आपने कभी? कागल के बारे में किसी ने पढ़ा है? ठीक है, एक बार मॉडल्स के बारे में बता दो। नमपाई के बारे में फर्स्ट कोई बता पाएंगे? नमपाई हम किस लिए यूज करते हैं? नमपाई, पांडास, मैटप्लॉट, सीबोन, उसके बाद स्किट लर्न, टेंसर फ्लो। हाँ, टेंसर फ्लो एक था, टेंसर फ्लो और पीवाई टॉर्च, ये दो ऐसे मॉड्यूल्स थे जो मोस्टली मुझे 3.8 में काम करना पड़ा। ओके, वो 3.10 वर्जन को सपोर्ट नहीं करते थे। ओके, नंपाई हम तब यूज करते हैं जब हमारा काम एरे पर होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं, ओके, वो हम नंपाई में करते हैं। यशीश रे, आपका आंसर राइट है। मैटप्लॉट हम तब यूज करते हैं जब हमारा काम ग्राफ में या फिर चार्ट में हमें काम करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कल कहा था, फर्स्ट जब हम डेटा को विजुअलाइज क्लीनिंग और फिल्टर करेंगे, ओके, उसे हम डैशबोर्ड में कन्वर्ट करेंगे। सो ये डैशबोर्ड हम कैसे बनाएंगे? कुछ हम चार्ट्स बनाएंगे, ओके, कुछ हम ग्राफ इंसर्ट करेंगे, लाइक एक हमारे कंट्री का मैप हो गया, उसमें हम बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में की क्वांटिटी कितनी है, कौन सा स्टेट ज्यादा पॉपुलर है। ये ग्राफ की मदद से हम लोगों को बताते हैं, ओके, उसे एक्सप्लेन करना पाते हैं। सो ये हम किस में कर सकते हैं? हम मैटप्लॉट में बना सकते हैं, और सी बोर्ड में भी हम उसमें काफी हद तक हम चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, देन पांडास, पांडास के बारे में कोई बता सकता है? डिम्पल का आंसर है पांडा को तब यूज करते हैं जब आपको डेटा क्लीनिंग करना हो एंड हैंडल करना हो। राइट, ये भी सही आंसर है। यस सोफिया, स्ट्रीमलाइट भी है। यस, डेटा क्लीनिंग उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है, किसकी? हमारे पांडास की। लेकिन साथ ही में अगर हम डेटा एनालिटिक की बात करें, सो पांडास क्या करता है, हमें डेटा कहाँ से लेना है? राइट, डेटाबेस से तो लेना ही है, लेकिन कौन से फॉर्मेट में होगा? वो मोस्टली होगा एक्सेल के फॉर्मेट में। ओके, एक टेबल होगा, उसी के अंदर सभी डेटा। अनुष, प्लीज आप स्क्रीन पे कुछ राइट मत कीजिए, उसे क्लियर कीजिए इरेजर से प्लीज। ओके, सो सॉरी, सो पांडास क्या करता है? डेटा फ्रेम्स बनाता है। फ्रेम्स समझते हो आप? लाइक जब भी आप कोई डेटा लेते हो, वो मोस्टली कौन से फॉर्मेट में होगा? हमारे एक्सेल के फॉर्मेट में होगा। अब उस एक्सेल के फॉर्मेट को हमें क्या करना है? हमें ग्राफ्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस टाइम हमें कौन हेल्प करेगा? पांडास। पांडास क्या करें, जो भी एक्सेल शीट्स में जो भी डेटा होगा, ओके, उसे नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, देन उसे चार्ट में एनालाइज कैसे करवाना है इस बारे में हेल्प करना, ये सब काम कौन करेगा? हमारे पांडास। राइट, क्लियर है स्टूडेंट? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज।
ओके, आगे बढ़े फिर। ओके, सुपर मैं फिर से एक बार लाइब्रेरी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। सो डेटा एनालिटिक में हम कौन कौन से यूज करने वाले हैं हमारे मॉड्यूल्स, सॉरी लाइब्रेरी, कौन कौन से, कोई बता सकते हैं एक बार, हमने क्या क्या पढ़ा अभी। सो डेटा एनालिटिक के लिए हमें कौन कौन से मॉड्यूल लगने वाले हैं और लाइब्रेरी। फर्स्ट है हमारा नमपाई, यस नमपाई पांडा, ओके, यस संजना मैटप्लॉट भी है, राइट। उसके बाद टेंसर फ्लो भी है, टेंसर फ्लो के बारे में हम पढ़ेंगे। पीवाई टॉर्च, टेंसर फ्लो और पीवाई टॉर्च ये डीप लर्निंग के कंसेप्ट हैं, लेकिन मोस्टली वो 2 से 3% ही हम डेटा एनालिटिक में यूज करते हैं। ज्यादातर उसका काम डीप लर्निंग में आता है। ओके। सो नंपाई का काम क्या है, जब भी आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो भी ऑपरेशन करते हो, साथ ही में जब आपको आपके पास एरे ऑप्शन है, एरे समझते हो आप, एरे के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के जब हम फंक्शनलिटी स्टार्ट करेंगे। ओके। एरे क्या होता है, एक ही कंटेनर में हम मल्टीपल डेटा हम स्टोर करते हैं, उसे हम बेसिक लैंग्वेज में एरे कहते हैं। ठीक है। सो एरे काफी मल्टीपल एरेज हो गया, स्ट्रिंग एरे हो गया, ठीक है। जब आप इनके ऊपर काम करते हो तो उस टाइम कौन सी लाइब्रेरी काम आती है हमारी, नमपाई। ओके। नंपाई में ऐसे मल्टीपल फंक्शन से जो हमारे जो लेंथ काम है, ओके, लेंथ वर्क है, उसे काफी हद में शॉर्ट कर देता है। जहाँ पर बस लाइक 30 to 40% का ही कोड हम यूज करते हैं, 60% का कोड हम उसे लेस करा देते हैं नंपाई की मदद से, जब आपका काम किस पर होगा, एरे और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस हो, मैथमेटिकल के। ओके। सेकंड आता है हमारा पांडास। पांडास हम तब यूज करते हैं जब हमारा काम डेटा पर हो, जब हम डेटाबेस से डेटा बाहर निकालते हैं। सो वो डेटा काफी हद तक एक्सेल शीट और सीएसवी फॉर्मेट में होता है। ठीक है। एक्सेल में जब डेटा आता है, जब हम डेटा को बाहर निकालते हैं, तो हमारा फर्स्ट काम क्या 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 है, उस डेटा को एनालाइज करना। वो किस टाइप का डेटा है, उसमें कौन कौन से डेटा है, लाइक वो स्ट्रिंग डेटा है, या फिर कुछ नंबर्स है, या फिर कुछ डेट फॉर्मेट में भी आता है, डेट ईयर ऐसे फॉर्मेट में आता है। सो हमें क्या करना है, उसे एनालाइज करना होता है। उसके बाद उसमें जो भी नीड डेटा है, जो नेसेसरी डेटा है, उसे रखकर बाकी को हटाना है, विच मीन्स उसे क्लीन करना है। ओके। उसके बाद उसमें कुछ हमें फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, लाइक अगर आपके पास सैलरी डेटा है एम्प्लॉयज का, ठीक है, अब आपको उसमें फिल्टर क्या अप्लाई करना है, हाईएस्ट सैलरी ऊपर रहेगा, लोवेस्ट सबसे नीचे होगा, कौन सा एम्प्लॉय सबसे टॉप में है, कोई लेस है, इस बारे में आपको डेटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसमें फिल्टर अप्लाई करेंगे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे आपको डैशबोर्ड में बनाना है। जब आप पावर बीआई के ऊपर काम करोगे, आपको क्या करना है, उसे एक डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है। डैशबोर्ड पर आपको क्या दिखाना है, लाइक आप ग्राफ फॉर्मेट में बताओगे कौन से एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, कौन से एम्प्लॉय ने कम काम किया, कौन से एम्प्लॉय की अटेंडेंस शीट्स क्या रही। ओके। इस बारे में आपको चार्ट बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। ठीक है। सो वो ग्राफ आप बनाओगे, तो ग्राफ किसके अंदर बनाओगे, पांडास की मदद से बनाओगे। ओके। सो ये आपको डेटा फ्रेम्स बना कर देगा, राइट। सॉरी, मैटप्लॉट में आप उसके ग्राफ्स बनाओगे। सो पांडास आपको कहाँ हेल्प करेगा, उस एक्सेल शीट को स्टार्टिंग से लेके जब आप उसमें डैशबोर्ड तक जाओगे, तब तक आपको पांडास काम करा के देगा। ठीक है। देन मैटप्लॉट और सीबॉल ये क्या करेंगे आपके, वन सेकेंड, प्रणाली मैटप्लॉट, सॉरी, संस्कृति, संस्कृति आपका आंसर था, पांडास कन्वर्ट एक्सेल शीट इनटू ग्राफ, ये रॉन्ग आंसर है आपका। पांडास बस आपको उस ग्राफ पार्ट तक लेकर जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो ग्राफ नहीं बनाएगा। ग्राफ बनाने का काम आपका मैटप्लॉट का होगा। ओके। मैटप्लॉट एंड सीबॉल। ओके। सो इनका काम क्या है, जब आपका डेटा एक बार रेडी हो जाए, ओके, उसके बाद आपको उस पर ग्राफ्स बनाने हैं, डैशबोर्ड क्रिएट करने हैं। ठीक है। सो उस टाइम आपकी मदद करेंगे आपका मैटप्लॉट और सीबोन। ओके, ये दो ऑप्शनल एक दूसरे के लिए, दोनों का काम सेम है। क्या करना,
जो भी डेटा उनके पास आएगा उनका चैट में या फिर ग्राफ्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हो, दोनों एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, उसके बाद आता है साइकिट लर्न। स्पेलिंग बता देता हूँ, SCIKIT, साइकिट किट। ओके, हम इसमें शॉर्ट में इसमें एस किट भी कहते हैं, एज ए इंग्लिश में इसे एस किट भी कहते हैं हम। ठीक है, सो इसका काम कहाँ पर आता है, मशीन लर्निंग में। ठीक है, ये हम तब यूज करते हैं लाइक हमें कोई अल्गोरिथम हमें बनाना है। ओके, लाइक अगर आपके जो टीम लीडर होते हैं, ठीक है, वो आपके पास आएंगे, आपको एक अल्गोरिथम आपको राइट करा कर देंगे। आपको बस क्या करेंगे वो, ये आपका रहा डेटा, इसके ऊपर आपको कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने है ये उसकी लिस्ट, और आप काम स्टार्ट कर दो, दैट्स इट, इतना ही वो आपसे करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको एक डेटा फ्लो या फिर एक अल्गोरिथम आपको बनाना होगा कि कौन से स्टेप्स या फिर कौन से वे से आपको काम कराना है। सो उसमें आपकी कौन हेल्प करेगा, एस्किट लर्न। ओके, ये आपको क्या करेगा, अल्गोरिथम आपको बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, एक नेक्स्ट पार्ट है ये मशीन लर्निंग का एक्चुअल। सो स्किट लर्न क्या करता है, जब आपको बस वहां पर लाइक एक चैट जीपीटी की तरह है वो। ओके, उसे बस आपको डेटा बताना है, आपके पास कौन सा डेटा है बस, और उसे कौन से बेस आपको बनाना है डैशबोर्ड, इतना एक्सप्लेन करना है, वो आपको एल्गोरिथम बना कर दे देता है। ये एक्चुअली मशीन लर्निंग का कंसेप्ट है, लेकिन इसमें भी काफी हद तक उसका काम में आता है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? सुफियान, आपको समझ में आ गया? ओके, और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट? ठीक है, चलिए हम एक बेसिक कोडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। मैं एक फोल्डर पर जाता हूँ। ठीक है, लाइक मैं यहाँ बनाता हूँ एक न्यू फोल्डर। ओके, मैं यहाँ पर क्या नाम देता हूँ, डेटा एनालिटिक, फिर एना कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा शिफ्ट प्लस राइट क्लिक। ओके, इससे देख ले, क्या किया मैंने, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक यहाँ पर इंसर्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास ऑप्शन है ओपन विथ कोड, विच मीन्स VS कोड के साथ ओपन कीजिए। ठीक है, ओके, VS कोड ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, यहाँ से कर लेते डायरेक्टली। अब VS कोड ऑलरेडी ओपन था इसलिए इसने एरर दिया, लेकिन ऑलमोस्ट वो वर्किंग है। डेटा है ना, ओके, सिलेक्ट फोल्डर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ये किस लिए होगा, हमारे पाइथन के लिए। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, लाइक अभी हम पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम SQL के बारे में पढ़ेंगे, देन आएगा हमारा एक्सेल। ओके, एक्सेल पर कैसे काम करना है, तो वन बाय वन उसके फोल्डर्स हम बनाते जाएंगे। ओके, अब इस एक्सेल इस पाइथन का फोल्डर है। ओके, फोल्डर के लिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला न्यू फोल्डर का। ठीक है, अब इसके अंदर हमें फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ राइट करता हूँ फर्स्ट, इस तरह से, या फिर आप डायरेक्टली कर दीजिए फर्स्ट डॉट पी। अब डॉट पी क्या है, एक एक्सटेंशन है जो डिफाइन करता है, ये पाइथन की फाइल है, इसमें पाइथन का कोड राइट किया गया है। ओके, क्लियर स्टूडेंट, इस बारे में तो पता है आप सभी को। ठीक है, इंसर्ट करते हैं, हो गया अपन से क्रॉस। ओके, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वेरिएबल्स के बारे में। कोई बता सकता है वेरिएबल्स एक्चुअल में क्या है, हम वेरिएबल किसे कहते हैं? एक बेसिक सी डेफिनेशन क्या है वेरिएबल की, कोई बता सकता है?
फिर यह आंसर है नेम दैट स्टोर अ वैल्यू। ओके, नेम एंड वर्ड, memory location store some value। ओके, अब वही का आंसर मुझे काफी हद तक अच्छा लगा। एक कंटेनर होता है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ओके, श्रेयस का आंसर है वेयर वी कैन स्टोर अ डेटा। वेरिएबल एक ऐसी लोकेशन है जहां पर हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल क्या है? बस एक ब्लैंक बॉक्स होता है। ठीक है, एक छोटा सा कंटेनर है। कहाँ पर? हमारे मेमोरी में। अभी मेमोरी कहाँ पर है? अभी ऑलमोस्ट अभी मेरे पास लैपटॉप है, लोकल पीसी है। तो मेरा मेमोरी कहाँ पर है? हमारे फाइल मैनेजर में। ओके, अब फाइल मैनेजर में मैंने क्या किया है, ये हमारी मेन डिस्क है, राइट? कौन सी? अज्यूम कीजिए ये मेन मेन डिस्क है, आपकी मेन मेमोरी है। ओके, अभी मेन मेमोरी में मैंने कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं। ओके, क्या क्या नाम से? डेटा एनालिटिक हो गया, डाउनलोड हो गया, एमसी हो गया, ये ओपोरिनो, ये कुछ मैंने फोल्डर्स बनाए हैं। ओके, अब इस फोल्डर्स के अंदर मैंने फिर से एक न्यू फोल्डर बनाया है। ओके, इसका मतलब क्या है? अभी इसकी मेमोरी क्या है? 361, सॉरी, 299 GB की। ओके, इतनी उसकी मेमोरी है। ओके, जब मैंने ये फर्स्ट फोल्डर बनाया, ठीक है, अज्यूम कीजिए एक वेरिएबल है, कौन सा? डेटा एना का। इसे रीनेम कर देता हूँ, ये डेटा एनालिटिक। ओके, सॉरी, ऑलरेडी ओपन है दूसरी जगह। सो डेटा एना नाम से जो भी मैंने फोल्डर बनाया, इसने क्या किया, 299 GB में जितना उसका डेटा था, उसमें से कुछ स्टोरेज उसने यहाँ पर साइड में डेटा एना के लिए निकाल दिया। ओके, अभी बैकएंड में अलग ऑपरेशन है कि उसने कितनी मेमोरी उसे अलोकेट की है, लेकिन कुछ हद तक उसने मेमोरी उसे अलोकेट की है। ओके, अब जैसे हम इसमें डेटा फिल करते जाएंगे, वो अपनी डेटा को अपनी मेमोरी साइज को एक्सपांड करते ही जाएगा। ओके, ये लैपटॉप की फीचर्स है। ठीक है, अब जब हमने फोल्डर बनाया, कौन सा? पाइथन का। ठीक है, इसके अंदर एक मैंने छोटी सी फाइल डाली। ठीक है, बीच में से उसमें कुछ डेटा मैंने डाला है, किसके अंदर? इस पाइथन नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, अज्यूम कीजिए पाइथन जो है, कौन सा? ये वाला, एक फोल्डर नहीं, एक वेरिएबल है हमारा। अब इसका काम क्या है? इसका काम है डेटा को स्टोर करना। ठीक है, इसने कौन सा डेटा को स्टोर किया? इस force.py नाम की जो फाइल है। ओके, इसे उसने स्टोर किया, राइट? इसने क्या स्टोर किया? force.py को स्टोर किया, नॉट उसके अंदर के कंटेंट को। ओके, इसने बस ये फाइल को ही स्टोर किया है। ठीक है, और देन force.py ने क्या स्टोर किया है? उसके अंदर के कोड को। ओके, सो वेरिएबल का काम क्या है? कोई भी डेटा हो, लाइक इमेज हो गया, वेरिएबल्स हो गए, या फिर कोई अदर कंटेंट हो गया, फोल्डर्स हो गए, या फिर फाइल लोकेशन हो गया, इस तरह के डेटा को स्टोर करना। यही बात अगर डेटाबेस में जाए तो डेटाबेस में क्या है? हम इमेज स्टोर करते हैं, पीडीएफ को स्टोर करते हैं, या फिर कोई बुलियन वैल्यूज हो गया, इंटीजर वैल्यूज हो गए, इन्हें हम स्टोर करते हैं। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? वेरिएबल क्या है एक्चुअली में समझ में आ गया? ओके, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे। ओके, और उसमें कुछ डेटा स्टोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं एक नेम लेता हूँ, एक एक नेम हो गया। ठीक है, एक वेरिएबल नेम हो गया, नेम वन। ओके, इज इक्वल टू, मैंने क्या डेटा डाला, लाइक मैंने डाल दिया 25। ओके, अब इसका आंसर मीनिंग क्या हो गया? मेरे पास एक वेरिएबल है। ओके, क्या नाम से? नेम वन। ओके, इज इक्वल टू 25। अब इसका मतलब ये नहीं कि नेम वन जो है वही 25 है ना, ये मैथ का कोई लॉजिक नहीं है। सो हमने क्या किया, पाइथन को बताया कि भाई मेरा एक नेम वन नाम से एक वेरिएबल है। ओके, उसके अंदर तू 25 वैल्यू को स्टोर कराते हैं। ओके, दैट्स इट। ओके, अब इसने स्टोर किया या फिर नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? इसे रन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर कोई आंसर नहीं दे रहा, फिर से रन करते हैं। नो आंसर, क्यों? अब उसने स्टोर तो कर लिया, यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब क्या है? उसने स्टोर करा दिया।
अब मुझे चेक करना है उसमें स्टोर हुआ या फिर नहीं। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? मैं यहाँ राइट करता हूँ एक फंक्शन प्रिंट नाम से। ओके। और ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल का नेम यहाँ पर इंसर्ट करूंगा। क्या नेम है हमारा? नेम 1। दैट्स इट। ओके। इसे फिर से सेव कर दिया और रन करते हैं। ओके। अभी इसने क्या आंसर दिया मुझे? 25। ओके। प्रिंट का काम क्या है? यूजर को बताना। ओके। क्या हमारा जो वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर किया है। लाइक आप इसमें कोई भी कमेंट भी दे सकते हो, या फिर कोई वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, या फिर जो भी आर्ग्यूमेंट्स है आप यहाँ पर राइट कर सकते हो। प्रिंट का काम यही है कि जो भी आपने पाइथन को बताया है, या फिर हमने जो विजुअल स्टूडियो को बताया है क्या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसका फाइनल आउटपुट क्या है, या फिर कोई स्टेटमेंट क्या है, वो यूजर को बताना। ये काम किसका है? हमारे प्रिंट फंक्शन का। राइट। क्लियर है स्टूडेंट? ओके। अब इसके कुछ रूल्स हैं हमारे वेरिएबल्स के। ओके। अब इसमें रूल्स क्या क्या हैं? कोई बता सकता है इस बारे में कि जो हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसे डिफाइन कैसे करना है, इस बारे में कोई बता सकता है? ठीक है। जब भी आप कोई वेरिएबल आप डिफाइन करोगे, ओके, वो स्टार्ट होगा हमारे कैरेक्टर से। ठीक है। राइट। स्टार्ट विद द अल्फाबेट। ओके। इसे कैरेक्टर से हमें स्टार्ट करना है, A to Z आप कोई भी ले लो। ठीक है। लेकिन ये नंबर से स्टार्ट नहीं होता। ओके। अगर मैंने यहाँ पर टाइप किया 1 2 3, ओके, 1 2 2, देन फिर से मैंने यहाँ पर नेम टाइप किया, सॉरी नासिक हो गया, इक्वल टू मैंने कुछ स्टोर किया, ऐसे मैंने कुछ टाइप कर दिया। ठीक है। अब देख सकते हो ये मुझे एरर शो कर रहा है। ठीक है। ये किस लिए हो रहा है कि मैंने स्टार्टिंग को एक इंटीजर वैल्यू दी है, नंबरिंग से मैंने स्टार्ट किया था। अब देख सकते हो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ रहा है कि आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। इसे अगर हटा दिया, एरर चला गया। ओके। क्लियर है? ये हो गया उसका फर्स्ट केस। ठीक है। वेरिएबल शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबरिंग। ओके। सेकेंड, आप इसमें स्पेस नहीं राइट कर सकते। ओके। अगर आपको स्पेस देना है तो आपको क्या करना है? अंडरस्कोर यूज करना है इस तरह से। ये भी वैलिड है, आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। ये भी एरर शो नहीं करेंगे। ओके। देन अगर आपने डिफाइन कर लिया, लाइक अभी फर्स्ट मैंने कौन सा नेम 1 राइट किया। ओके। वही अगर मैंने फिर से नेम 1 राइट किया और उसमें कुछ वैल्यू मैंने स्टोर की, कौन सी? 26 डालनी है। ठीक है। इसे सेव करता हूँ। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोई बता सकता है? स्टूडेंट को इसका आंसर बता सकते हैं? आप ध्यान से देखिए, नेम 1 मैंने डिफाइन किया, देन उसे प्रिंट किया है, और फिर मैंने उसमें वैल्यू अपडेट की है। ओके। ऑलमोस्ट सभी के आंसर है 25। ठीक, चलिए चेक करते हैं। अब भाई का आंसर है 26। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ। ओके। अब ऐसा क्यों हुआ? वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। ये आपने सुना होगा पाइथन इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। इंटरप्रेटर का मतलब समझते हो आप? इंटरप्रेटर मीन्स जब भी आप कोई कोड राइट करते हो, ठीक है, सो पाइथन जब हम उसे कंपाइल करते हैं, विच मीन उसे रन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो, सॉरी, टर्मिनल में अगर इसे रन कर दो, ठीक है, वो फर्स्ट उसे डिबग करेगा और फिर रन करेगा। यहाँ पर भी ऑप्शन है डिबगिंग एंड विदाउट डिबगिंग। ठीक है। अभी इनका काम क्या है? पाइथन जब आप रन करते हो तो जब वो कंसोल में जाता है, तो उसे लाइन बाय लाइन उसे चेक करता है। ठीक है। इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन।
तो ऐसे वो चेक करते जाता है और साथ ही में उसे रन भी करा जाता है। ठीक है, अभी उसने फर्स्ट लाइन पढ़ ली, चेक किया इसमें एरर है या फिर नहीं, ओके, चेक कर दिया। ठीक है, देन काम क्या है, इसे रन करना। तो रन क्या किया इसने, num1 नाम का जो वेरिएबल है उसने 25 को स्टोर कर दिया, उसका काम खत्म। देन सेकेंड लाइन में आ गया, उसने चेक किया यहाँ पर एरर है या फिर नहीं, ओके एरर नहीं है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे रन करना। ठीक है, अभी रन क्या किया इसने, यहाँ पर काम क्या था, प्रिंट करना। ठीक है, उसने नेम वन को प्रिंट करा दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या रही उसकी, नेम वन में वैल्यू को अपडेट करना। ठीक है, चेक किया एरर नहीं है, देन उसे रन करा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट उसने क्या किया, 25 को स्टोर किया, देन उसे प्रिंट किया। ओके, उसके बाद उसने उसे अपडेट किया। ठीक है, इसलिए उसने हमें आंसर क्या दिया, 25। विच मीन्स उसने फर्स्ट उसे अपडेट किया, सॉरी उसे प्रिंट किया, देन उसे अपडेट किया। यदि अगर इसे हटा दो और मैं इसे नीचे टाइप करा दो, ठीक है, ओके, आप स्पेस भी राइट नहीं कर सकते, स्पेस हटा दो, इसे सेव करते हैं, फिर से चेक करते हैं। अब आप देख सकते हो इसने क्या किया, फर्स्ट अपडेट किया, क्यों, बीच में कोई उस ऑप्शन नहीं था। ठीक है, बीच में उसने एरर चेक किया और रन कर दिया, वैल्यू को स्टोर कर दिया। सेकेंड क्या, रन, एरर चेक किया और रन किया, क्या किया उसने, 26 को अपडेट किया। देन उसके पास क्या था, प्रिंट करना। तो थर्ड स्टेप उसने फॉलो कर ली। क्लियर, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट समझते हैं, यही अगर मैं इस एन को स्मॉल टाइप करा दूं इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, चलिए चेक करते हैं। इसने प्रिंट किया 25। अब ऐसा क्यों, ओके, इसका आंसर है पाइथन एक केस सेंसिटिव है। विच मीन्स जो फर्स्ट आपने टाइप किया एन, ओके मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, सॉरी, ये फर्स्ट एन और ये सेकेंड एन, ओके। अब ये इसे अलग कंसिडर करेगा और इसे अलग कंसिडर करेगा। ठीक है, ये इसे सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अब दोनों भी एन है, लेकिन दोनों की अस की वैल्यू अलग है। अस की वैल्यू आप सभी को पता ही होगी। ठीक है, दोनों की अस की वैल्यू अलग है। ठीक है, और दोनों की बाइट कोड भी अलग है। ठीक है, तो जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, तो इसने नेम वन को अलग एक वेरिएबल कहा और इसे अलग वेरिएबल कहा। ठीक है, तो उसने जो अपने प्रिंट किया था उससे ही प्रिंट किया। यही अगर मैंने इसे कैपिटल रखा होता तो दोनों को सेम कंसीडर करता और एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड करा देता। लेकिन ये एक दूसरे को अलग समझते हैं, दोनों वेरिएबल अलग अलग है। क्यों, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव है, ये कैरेक्टर्स को अलग डिफाइन करता है। क्लियर स्टूडेंट, ओके। इसका नेक्स्ट रूल है कि हमारे जो रिजर्व कीवर्ड है, हम उसे एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं। रिजर्व कीवर्ड पता है आपको कौन कौन से हैं, चलिए मैं बताता हूँ। सो हमारे रिजर्व कीवर्ड है क्लास इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे राइट कर दूँ ये भी नहीं चल सकता। देन उसके बाद आता है फॉर, इस तरह से आप राइट नहीं कर सकते। देन इफ हो गया, उसके बाद ट्रू। ये कुछ हमारे रिजर्व कीवर्ड है, ओके। पाइथन ने ऐसे कुछ कीवर्ड्स बनाए हैं जो हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, लाइक हमें कुछ इफ एल्स के स्टेटमेंट राइट कराने हैं या फिर कोई लूप में कंसेप्ट चलानी है, ओके। सो इसके लिए हमने कुछ रिजर्व कीवर्ड बनाए हैं पाइथन ने, ओके। सो उन रिजर्व कीवर्ड को आप एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं, ओके, ये इनवैलिड है, आप इनका यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है स्पेशल कैरेक्टर। आप इनमें स्पेशल कैरेक्टर भी आप यूज नहीं कर सकते। लाइक अगर मैंने ऐसे बनाना है नेम डैश स्टूडेंट एस टी डी इक्वल टू, लाइक मैं क्या नाम देता हूँ, चेतन नाम देता हूँ, ओके। इस तरह से आप राइट नहीं कर सकते। अगर आपको राइट करना ही है तो आप इससे हटाकर या स्लैश, ये एक वैलिड है, ओके। इस तरह से आपको राइट करना है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन।
क्लियर है? ठीक है, 5 मिनट्स बाकी है। ओके, किसी को अगर कोई डाउट है, ओके, पूरे सेशन में जो हमने कुछ पाइथन इंस्टॉलेशन सीखा, वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, इन्वायरमेंट कैसे सेट करना है, देन हमने पाइथन के कुछ कोड को टाइप किया, वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा। सो इस दौरान अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज पूछिए, लास्ट 5 मिनट्स है। यहाँ पे एक और लैंग्वेज है, आपने आर लैंग्वेज के बारे में कभी सुना है? करंट मार्केट में अगर देखा जाए तो पाइथन को इस वक्त आर ही कंपटीशन में खड़ा है। वो इसलिए कि अगर कोई भी एक नॉन कोडिंग पर्सन है, ठीक है, नॉन टेक्निकल पर्सन, उसे भी अगर डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट करना है, ठीक है, विदाउट कोडिंग, विदाउट एआई का उसका यूज करे, उसे बस एक बेसिक सा डेटा एनालिटिक्स उसे यूज करना है या फिर जॉब चाहिए, सो वो प्रेफर करते हैं आर लैंग्वेज को। आर लैंग्वेज में आप एकदम बेसिक, अगर कोडिंग ना आती रहे तो भी आप कर सकते हो, एकदम सिंपल से उसमें आप डेटा एनालिटिक्स सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको एआई की इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपके डेटा एनालिटिक में, राजेंद्र नो इशू, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करा दूंगा। ओके, ड्यू टू उसके स्लो इंटरनेट वो कनेक्ट नहीं हो पाया, नो इशू, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करा दूंगा। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ राइट, आर लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, आगे चल के आपको काफी केसेस ऐसे आएंगे जहां पर आपको लार्ज डेटा पर काम करने को मौका मिलेगा। सो उन केसेस में आप हार्डवर्क तो ऑलमोस्ट कम ही करोगे, आप ऐसे वे से जाओगे जहां पर आपका कम टाइम में ज्यादा काम हो सके। सो आप मोस्टली प्रेफर करेंगे, आप आपके पास एक एआई चाहिए जो आपको काम इजी कर सके। ठीक है, तो उस दौरान आपकी हेल्प कौन कौन करेगा? आपका पाइथन। ओके, पाइथन ऐसे आपको मॉड्यूल्स देगा, ऐसे एआई आपको प्रेफर करेगा जिसका काम आपको शॉर्ट वे में आपको करा कर दे सके। इसलिए पाइथन को ज़्यादा फोकस किस लिए कहा किया जाता है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई में। ओके, एआई के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के कि एआई कैसे काम करता है, उससे खुद का एआई कैसे बनाना है पाइथन में, इस बारे में हम पढ़ेंगे जब हम डेटा एनालिटिक्स एंड करेंगे उसको। ओके, और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट? हर्षदा का क्वेश्चन है, VS कोड में पाइथन नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। हर्षदा, आपने कंट्रोल पैनल में चेक किया पाइथन इंस्टॉल है या फिर नहीं? श्रुति इज वैलिड है, आप 3.12 से भी आप जो आपका वर्जन है पाइथन का, आप उसमें भी काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके हर्षदा, आपने एक बार अनइंस्टॉल, सॉरी, रिस्टार्ट किया लैपटॉप? ऑलमोस्ट 7:30 हो चुके हैं। एक काम कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए स्क्रीनशॉट, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर जिनके भी आंसर क्वेश्चन बाकी है, ओके, 7:30 हो चुके हैं। कल जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो सेशन के पहले ही हम एक बार फिर से डाउट सेशन लेते हैं और आपके इशू सॉल्व कराते हैं। ओके जोशी, आपका भी हम कल देख देख लेते हैं, 7:30 हो चुका ऑलमोस्ट। ओके, ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड। ओके, ठीक है, बाय स्टूडेंट, टेक केयर, वेलकम।